जी शाह जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और ये जब मुसाफिरों को ख्वाहिश होती है ना आराम से शाम को बैठे बैठे तो फिर प्रोग्राम बन जाता है अचानक की वीकेंड का। इस दफ़ा हमने लगेज थोड़ा सा शॉर्ट रखा है, चीज़ें पहले से तैयार कर ली हैं, बिस्तरा वगैरह, क्योंकि हमें पता था ड्रोन वगैरह उड़ना कोई नहीं और हमने जाके सो जाना। हाँ, और जाके हमने सोना है। अभी निकल कितने बजे रहे हैं हम? टाइम जनाब हो रहा है 10 बजे। और ये अभी मेरे ख्याल से 8 साढ़े 8 बजे बैठ के ये प्लान बना रहे थे हम कि हम लोगों ने जाना है। और अब हम निकल पड़े हैं, इसलिए चलें जनाब। ये घर से हमारी होगी है रवानगी 10 बजे। तो लेट्स सी कि हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं। प्लान तो यही है कि मालम जपा, कल हमने मालम जपा विज़िट करना है और परसों हमने जाना है कलाम। तो देखते हैं कि कहाँ तक पहुँच पाते हैं। वापस इसका बात नहीं करा रहा हूँ। और मुसाफिर टीम आज अनएक्सपेक्टेडली जो है ना घर बैठे बैठे तंग आ गई थी, और ऑफिस के काम करके हसनैन की भी जो है ना वाट लग गई थी, बस हो चुकी थी। और इसको मैंने वैसे ही बातों बातों में रात 8 बजे कहा कि यार चलते हैं, किधर चलें, सवात चलते हैं। तो फिर हम तकरीबन रात को 9:30 पौने 10 बजे के करीब चल पड़े हैं सवात की तरफ, और तैयारी करते 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 तो अब जो टाइम हो रहा है हमारा वो ऑलमोस्ट रात के 12:30। ये उल्टा टाइम आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन आप इसी भी गुजारा कर लें यार। मान लीजिएगा। अभी हमने जो उल्टी हरकतें की है ना, कि एक दफ़ा पूरा इस्लामाबाद से पेशावर की तरफ जा रहे थे मोटरवे पे, और हम पेशावर का टर्न ही मिस करके और पहुंच गए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे। वहाँ से यू टर्न लेके वापस आए। तो ये हालात हो रहे हैं रास्ते में। अभी नींद भी आ रही है, लेकिन वीकेंड है, वीकेंड को हमने पूरा यूटिलाइज़ करने के लिए आज ही हमने कहा यार इसी वक्त निकलते हैं, ताकि हमारे पास कल का भी दिन हो, परसों का भी दिन हो, और हम मैक्सिमम जो जगह है ना वो कर लें। क्योंकि हमें वीडियोस दिखा दिखा के कलाम की, सवात की, मालम जबा की साड़ दी थी हमारी सारों ने। तो फिर हमने कहा कि नहीं, अब हम जाएंगे और हम दूसरों की साड़ेंगे। टर्न करना चाहिए, किधर से टर्न करना, आगे अगला टर्न जो है। अच्छा, तो हसनैन ने बता दिया कि टर्न आ रहा है भाई, क्योंकि मैं टर्न वगैरह असल में रास्तों को ही बड़ा एंजॉय करता हूँ। जो डेस्टिनेशन है वो तो है ही है, लेकिन ये रास्ता है और ये वहाँ पे पहुँचना, उसकी एक्साइटमेंट, तो वो सारी चीज़ें जो है ना, सारा एक अपना मज़ा आता है उसका। तो बहरहाल इस दफ़ा उम्मीद से हम सही डायरेक्शन में मुड़ जाएंगे। हालांकि हमने आंटी को, गूगल वाली आंटी को भी लगाया हुआ है, लेकिन वो हमारे से बात नहीं कर रही। हम पता नहीं क्यों नाराज़ है। ठीक है, उसे हम मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें डायरेक्शन दे दे, कोई थोड़ी सी गपशप लगा ले हमारे से, लेकिन वो नहीं बताती। ऑफलाइन मोड में नहीं बताती है, ऑफलाइन मोड तो यार इसको ऑनलाइन कर ले यार। तो जहाँ पे इस वक्त अच्छा सिग्नल नहीं आ रहे, जहाँ पे 2G चल रहा है। खैर चले जी, अब वहाँ पर पहुँचते हैं, और पहुँचने से पहले अभी मुझे बोल पड़ी है बोल पड़ी है। ये अभी आंटी ने माइंड किया है,
उसने एहतजाजन ऑफलाइन मैं- मोड में भी बोल के बताया कि नहीं नहीं। जी, उसने कहा वीडियो बन रही है, हाँ। मेरी बुराइयां हो रही हैं, सारे रस्ते नहीं बोली। हाँ, उसने पूरा कहा, मैं भी वीडियो में आ जाऊँ। उसने कहा ये ब्लॉग बना के मुझे दिखाएंगे सारी दुनिया के सामने, मेरी जो है ना वो ठट्ठा उड़ाएंगे, तो इसलिए बोल पड़ी है वो। थैंक यू आंटी का, हाँ, थैंक यू आंटी का, और आप लोगों का भी थैंक यू। स्पेशल अपीयरेंस। और बाकी इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि हमारा ये ट्रिप पहले ट्रिप्स की तरह बेहतरीन जाएगा, और आप लोगों से सारी फुटेज, सारी एडवेंचर हमारा जो होगा यहाँ पे वो शेयर करेंगे। कंडक्टर की तरह आवाज़ आते रहे। सब ऑफलाइन में जाएं, जिधर आपके पास कार्ड नहीं हो तो आप पहले इधर बंदा कोई नहीं बैठा हुआ। इस वक्त रात के 2:11 हो रहे हैं और हम लोग कतलंग के एरिया के अंदर हैं। ये कतलंग जो है वो रेस्ट एरिया है। इस वक्त हम लोगों की गाड़ी का अगला टायर पंचर हो चुका है। हम लोगों ने टेम्परेरी जो है वो काम चलाने के लिए हमारे पास पंप था हवा भरने के लिए, जो कि हमने उसको यूटिलाइज़ किया और गाड़ी को यहाँ तक पहुँचाया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग जहाँ पे पहुँचे हैं, यहाँ पे ये 2 पेट्रोल पंप्स हैं। एक कटर पेट्रोल पंप इस तरफ है, एक उस तरफ है, लेकिन दोनों पेट्रोल पंप्स के ऊपर कोई टायर शायर अवेलेबल नहीं है। तो हम लोगों ने कहा कि यहाँ पे चाय पीते हैं और चाय पी के नेक्स्ट डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। तो ये हम लोगों का सोने का सेटअप, क्योंकि टायर इस वक्त पंचर है, तो इसको सुबह देखते हैं क्या करना है। और शाजी तो शाजी गए, शादी दोनों में कोई मजाक नहीं है। रात के 3 बजे 3 बजे हैं कि 2 बजे? शाजी 2-3 अभी कोने में टाइम रहता है। 3 बजे जाने। चले सोने की कर दें, हाँ, अब सुबह फिर इंशाल्लाह देखते हैं कि क्या करना है। अस्सलामुअलैकुम। सुबह हुई है और शीशों का हाल बेहतर है, यहाँ पे उस लेवल की सब, और मज़ा आ गया भाई। रात को इधर सोना एक्सचेंज करना है, अगला जो मरला है ना वो ज़्यादा गंदा है। ये अखबार का बेहतरीन इस्तेमाल जो है ना सुबह सुबह, कुछ पराठा ना हो तो आप उसमें कुछ कर सकते हैं। कैसे खुश करना है ये मैं सिखा रहा हूँ हसनैन को, कि टेंशन ना ले। तो नाश्ता करके हमने अपना सफ़र स्टार्ट किया मालम जबा की तरफ। I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. Pacing on a sleepless night. Try to catch me howling at the moon. Try to catch me howling at the moon. मोटरवे पे ज़बरदस्त सी बनी हुई ये रोड और टनल और बेहतरीन सी सीनरी साइड पे सब कह रहे थे कि ड्रोन शॉट। मोटरवे से उतरते साथ ही हमें टायर शॉप नज़र आ गई, जहाँ से हमने फिर टायर का पंचर लगवा लिया और फिर हमने अपना सफ़र जारी रखा मालम जबा की तरफ।
वैसे रखा हुआ है यार, सुर्ख नहीं है इसमें से? यार सुर्ख नहीं आता यार, सुर्ख नहीं आता। मीट आया लेकिन वो कह रहा है कि ऐसा माल्टा है तुमने खाया नहीं होगा। पहली दफा हाँ खाएगा मीट बहुत है। ये वाला माल्टा, पहली दफा खाएगा। अभी कह रहे तुम 6 मंगा रहे हो ना, 6 दिन बाद में और मंगाओगे। अच्छा, मैंने कहा चलो देखो। क्यों भाई ऐसा नहीं है? माल्टा है या ये जो आप इसकी हालत करने लगे हैं? यार नहीं भाई नहीं, देख ऑप्शंस इसने ब्लैक टी और I love to wake up in the morning, but keep dreaming without wording. The day is gone. And sometimes I take a सवात आसार कदीमा के हवाले से भी बहुत अहमियत रखता है। रास्ता हमें भी मालम जबा के रास्ते में फरीकोट के मुकाम पर एक आसार कदीमा नज़र आया, जिसमें जो कि पुराना बजीरा के नाम से मशहूर है। इसमें हज़ारों साल पुरानी सिविलाइजेशन के आसार मौजूद हैं, जो इटली के ताउन से यहाँ पर डिगिंग की गई। थोड़ा सा यहाँ पर भी हम रुके और एक्सप्लोर किया इस जगह को, उसकी भी कुछ फुटेज आपसे शेयर करता हूँ। हर बंदे के इंटरेस्ट मुख्तलिफ होते हैं। जो सारे कदीमा और इस किस्म के हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, इसमें हसनैन का बड़ा इंटरेस्ट है। इस वजह से जहाँ पर भी ऐसी कोई लोकेशन आती है तो उसका ज़रूर होता है कि हम वहाँ पर जाएं और वहाँ की हिस्ट्री के बारे में, वहाँ पे जो चीज़ें मौजूद हैं उसको एक्सप्लोर करें। और मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट होता है लैंडस्केप्स के बारे में और इस किस्म की, यानी कि कोई ज़बरदस्त किस्म की लोकेशंस हों, वहाँ पर जाके बंदा विज़िट करे। भी यहाँ से जैसे कि हम गुजर रहे थे, ये नज़र आई। 2-3 पहले भी स्पॉट्स आए थे, लेकिन फिर अब जो नज़र आया तो फिर हमने कहा यार नहीं, इसको देख। अच्छी बात जो इस लोकेशन के बारे में मुझे लगी कि यहाँ पे प्रॉपर गार्ड मौजूद था और गंदगी नहीं नज़र आई मुझे। अक्सर कहीं पे आप ऐसी लोकेशंस पे जाएं तो वहाँ पर आपको रैपर्स वगैरह इधर उधर बिखरे हुए नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर पूरी इस लोकेशन में कहीं पे भी इस किस्म की चीज़ नज़र नहीं आई। हैट्स ऑफ टू दी पीपल जो इसकी मेंटेनेंस कर रहे हैं, सफाई वगैरह अच्छा सा काम कर रहे हैं। इस लोकेशन पे जिस तरह से ये यहाँ पर गलियाँ बनी हुई थी और रास्ते बने हुए थे, इस तरह से एक सेंस ऑफ प्लानिंग का एहसास होता है, तो बड़ा अकल दंग रह जाती है कि आज से हज़ारों साल पहले की सिविलाइजेशन में भी एक इस तरीके की प्लानिंग की जाती थी और गलियाँ और घरों को इस तरीके से प्लान किया जाता था। दैट्स क्वाइट अमेजिंग।